प्रिय बंधुओं, आज हम धनुष यज्ञ की लीला का प्रसंग करने जा रहे हैं। इस प्रकार राजा जनक ने जो प्रण किया था कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी राजा के साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा। जब किसी राजा ने धनुष नहीं तोड़ पाया तो जनक जी का विलाप देखिए आप। राजा जनक ने कितना विलाप किया है, देखिए सब। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर करहे हम भुजा उठाए विशाल। तब बंदी जन ने, द्वारपालों ने ऐलान किया भुजा उठा करके कि हमारे राजा का ही प्रण है कि जो भी राजा ये धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तो देश देश के राजा इकट्ठे हुए, आए, सब राजा इकट्ठे हुए। तो सारे राजाओं ने धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने धनुष को उठा ही नहीं पाया है। उठाने की तो बात दूर, तिल भर भूमि से धनुष को नहीं उठा पाया। तो इस पर राजा जनक विलाप करते हैं। भूप सहस दस एक कहीं बारा, लगे उठा बन टरय नटारा। डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जब 10,000 राजा इकट्ठे हो करके भी धनुष को नहीं उठा पाया, और धनुष को जब नहीं उठा पाया तो धनुष कैसे नहीं उठा कि डगहि न शंभु सरासन कैसे। शिव जी का धनुष ऐसे नहीं उठा जैसे कामी पुरुष किसी सती स्त्री से कोई वचन कहता है और वो उनके दिमाग में नहीं रखती है, इसी प्रकार ऐसे ही वो धनुष उठ नहीं रहा है। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपहि बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन ठाने। जब सब राजा हार करके अपने स्थान पर बैठ गए तो जब राजा जनक ने ये देखा कि जब सारे राजा धनुष नहीं उठा पाए हैं तो बैठ गए, तो फिर राजा को बड़ा क्रोध आया और बड़ी विलाप करने लगी। और रोष में बोले, क्या बोले वो? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन ठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आ ये रणधीरा। राजा जनक ने कहा कि देश देश के राजा इकट्ठे हुए हैं, हमारा प्रण सुन करके आए हैं। देवता धनुज मनुष्यों का रूप रख के आए हुए हैं, एक एक महाबलशाली आए हैं। काहू को कछु यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। वो कह रहे किसी को हमारा यह लाभ अच्छा ही लगा है और किसी ने भी शिव जी के धनुष को उठा नहीं पाया है। रहा वो चढ़ाइब तो रहूं भाई, तिल भर भूम न सके वो छुड़ाई। बोले जनक जी कि उठाने की, चढ़ाने की, उठाने की तो बात अलग है, लेकिन किसी ने भी तिल भर भूमि से पृथ्वी को, धनुष को नहीं उठा पाया है। अब जन को भा से भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तो उन्होंने बड़ा विलाप किया और उन्होंने कहा अब अपने आप को कोई वीर नहीं सकता कहे, और अब हम समझ गए हैं ये पृथ्वी वीरों से खाली है। सुकृत जाए जो पुन पर हरऊं,
कुंवर कुंवार रहे का करूं। वह बोले यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, और इसलिए मैं क्या करूं, कन्या कुंवारी रहे, यही विधाता ने लिखा है। और हम समझ गए हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। इतने वचन सुन करके लक्ष्मण जी बड़ी क्रोधित हुए। और लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो जनक, कहे न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनबान, नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। क्या बोले जनक जी? लक्ष्मण जी क्या बोले कि सुनो जनक जी, जहाँ रघुवंशियों की सभा होती है वहाँ पर इस तरह की अनुचित वाणी नहीं करना चाहिए आपको। और बड़े क्रोध से बोले। क्या बोले वो साहब कि जो तुम, भगवान की तरफ मुड़ करके बोले कि जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम डारहु फोरी, सकहु मेर मूलक जिम तोरी। जब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा कि भगवान, जनक जी कैसे वचन कह रहे हैं, अगर प्रभु अगर आपका अनुशासन पाऊं तो कच्चे घड़े के समान इस पृथ्वी को फोड़ दूंगा और सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूंगा। इतने सुनकर के तब जनक जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान उठे, विश्वामित्र ने उन्हें आदेश दिया, भगवान ने धनुष तोड़ा, सीता जी के साथ में उनका विवाह हुआ। इसी के साथ में हम इन्हीं शब्दों से विराम करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब रहे तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।